रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट। ओके, सो हमने जो प्रोसीजर बनाया है वो ये है कि हमने आपको जगाना है। तो जगाने का मतलब आप लोग समझते हो क्या? आप लोग सिर्फ मोटिवेशन समझते हो, ठीक है? तो इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि हमारा जो लर्निंग का न्यू प्रोसीजर शुरू होने वाला है, उसके स्टार्ट का जो सबसे पहला जो सेशन होना चाहिए वो इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि जितने लोग काम करना चाहते हैं सिर्फ उन लोगों को लेकर आए और उनको थोड़ा सा जगाएं। देख सकते हैं आप लोग जस्ट 43 लोग हैं। मतलब ये वो 43 लोग हैं जो अपने आप के साथ सीनियर हैं और अपने सीनियर खुद हैं और खुद कुछ करना चाहते हैं। वो किसी के दबाव में आके वर्क नहीं करना चाहते कि हाँ तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, ये नहीं। बस वो ये चाहता है कि मैं खुद का सीनियर हूँ, मैंने खुद कुछ सीखा है और मैं यहाँ फॉर एवर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मतलब आप अपने लिए यहाँ पर आए। ओके, तो मैं एक चीज का जो स्टार्टअप करूंगा वो इस चीज से करूंगा। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करनी है, मैंने आपको मोटिवेट भी करना है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें न्यू भी बतानी है, सिखानी है। तो इसके लिए मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? अब मेरी बातों का आप लोग बुरा मानो तो देखें, हर बात के दो सार होते हैं, आप उसको बुरी तरफ ले जाओ या अच्छी तरफ ले जाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आप बाद में सोचिएगा कि बुरा या अच्छा है, तो फिलहाल आप अच्छा सोच लें। अगर आप सोचते हो कि बुरा है तो फिर मेरा नंबर ले लीजिएगा, फिर मुझे बाद में आप तंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग क्लास में हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी चीज को समझें। तो 44 लोगों में से मुझे ये बताएं, एक मैं खुद हूँ 43, आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारे मुस्लिम है, इस्लाम है, जिनका मजहब इस्लाम है? ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वेबिनार के अंदर मजहब जो उनका है वो इस्लाम का है? देखिए सारे के सारे मुसलमान, जो भी मुसलमान है वो मुझे बता, शिया सुन्नी कोई भी हो उससे मुझे मैटर नहीं करता। हालांकि वो अगर क्या कहते हैं उसको ईसाई भी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन है जो मतलब इस्लाम के मजहब का है। फास्ट मुझे बताएं। देखिए आप लोग अपने लिए आए हैं तो अपने लिए मुझे बताएं कि आप लोग सच कमेंट करके मुझे बताओगे कि यार आप लोग वाकई अपने लिए आए हो या किसके लिए आए हो। एक टाइम के बाद मैं स्क्रीनशॉट लूंगा कि किस किस ने मुझे कौन कौन से टाइम के ऊपर मुझे मैसेज किया था और किस किस ने मुझे टाइम के ऊपर मैसेज नहीं किया था। ठीक है, तो सबका रिकॉर्ड होगा, हर चीज को हमने रिकॉर्ड के साथ लेके चलना। ठीक है, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, जितने लोगों ने भी मैसेज कर लिए हैं कर लिए हैं। इसके बाद अगर कोई करेगा तो वो जाहिर बात है, स्क्रीनशॉट तो मैं ले चुका हूँ। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अमेजिंग चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं, हमारा ये ईमान है, सोचते नहीं है सिर्फ, मतलब हमारा ईमान ही है, कंफर्म बात है कि इस वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट रिलीजन है वो क्या है? वो है इस्लाम। ठीक है, सबसे बेहतरीन मजहब जो है वो क्या है? इस्लाम। ठीक है, अब अगर कोई मुसलमान नहीं भी है तो उसके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट जो बात करना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। ठीक है, मैं जो बात करना चाहता हूँ उस बात को समझे। देखें, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, जिसमें से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 बिलियन लोग मुस्लिम हैं। क्या? सिर्फ 2 बिलियन, 2 अरब लोग मुसलमान हैं और बाकी के 5 अरब, 5 बिलियन लोग मुसलमान नहीं है, उनको कोई और मजहब है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो। ठीक है, आप लोग कहते हो कि पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उसमें से 4 बिलियन अगर मुसलमान भी हैं, तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 बिलियन तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है।
ठीक हो गया। अब शॉर्ट सी बात, जिस तरह से दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है और उसके बावजूद भी लोग काफिर भी हैं और मजहब के भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मतलब कोई भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हैं या अच्छे हैं, ठीक है, बुरे हैं या अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर एक काफिर भी ऐसे काम कर जाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं मुसलमान होता तो मैं तो ऐसे करता, लेकिन इस काफिर को देखो इसने अच्छा काम कर लिया। तो मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मजहब की। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहता हूँ उस पर सोचो कि हमें कहा गया है कि सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, उसके बावजूद करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है और उनको पता भी है कि सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। इस बात से एग्री करते हो? ऑफ कोर्स करते हो। तो सेम लाइक दैट यही बात मैं दोबारा दोहराने वाला हूं कि हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया के अंदर बेहतरीन मानी जाती है, बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको जानते नहीं है। चलो जो जानते नहीं है उसको छोड़ दो, जो जानते हैं उसके बावजूद भी वो इसके खिलाफ हैं, वो इस चीज के खिलाफ हैं, ठीक है, वो फॉरएवर को नहीं मानते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी को मजहब से रिलेट नहीं कर रहा, मैं इंसान की साइकोलॉजी बयान कर रहा हूं। मैं आपको इंसान का दिमाग बयान कर रहा हूं कि देखें इंसानों का दिमाग ऐसा ही होता है। सबसे बेहतरीन चीज का पता होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जिस तरह इस्लाम को जानबूझ के भी नहीं करते, शायद कुछ भी हो, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी तरह जिस तरह फॉरएवर बेस्ट है, इसके बावजूद लोग इसको जानते हुए भी लोग इसके ऊपर बोलेंगे भी, लोग इसको बुरा भला भी कहेंगे, लोग आपको ये भी आके कहेगा कि यू आर रॉन्ग, बात खत्म। आप लोग मुसलमान हो ना, आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी आके कहेंगे कि यार यू आर रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों का कोई भी मजहब है, आप अगर क्रिश्चियन हो तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि यार आप गलत हो। अगर कोई हिंदू है तो उसको भी लोग आके यही बोलेंगे आप गलत हो। जो मुसलमान है उसको भी लोग यही आके बोलेंगे यार आप गलत हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की बहुत सारी बातें ऐसी हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इन बातों से कि फॉरएवर गलत है। तो आप लोग अगर इस सोच के ऊपर फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बेटा ये तो बहुत एक अजीब बात है। फिर तो आप दुनिया का दस्तूर देख लो, दुनिया का यही दस्तूर है कि वो हर चीज को गलत कहती है। अब आपने खुद देखना है, खुद सर्च करना है। आप लोग, मैंने क्या कहा, आप लोग अपने लिए आए हो, आप लोग यहाँ पर अपने लिए आए हो ताकि आप लोग कुछ कर सको। तो आपने खुद सर्च करना है कि फॉरएवर इज अ गुड और बैड। कर लिया, कर लिया, आपने फैसला कर लिया। अब जब कर लिया तो मेरे बेटे, मेरा बेटा, मेरे भाई, मेरी बहन, सर, मैम, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, तो आप खुद उसमें मेहनत क्यों नहीं करते? अगर आपने इस्लाम, अगर आपका कोई भी मजहब है, तो क्या आपकी जगह कोई और इंसान इबादत कर सकता है? जिस तरह नहीं कर सकता, इसी तरह काम भी इसी तरह ही होते हैं। अगर आपने एक चीज को शुरू किया है तो आप भी यही करोगे। अब इस्लाम जब किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है, अब इस्लाम के अंदर कोई आ गया तो इस्लाम ने क्या हुक्म दिया कि आप कोई काम ना करो, सिर्फ बस दिन रात इबादत करो। ठीक है, आपका मजहब आपको ये कहता है, आपका कोई भी मजहब है, हिंदू, सिख, कोई भी हो आप, ठीक है, कोई भी हो आप, एनीवन, कोई भी हो, आपको आपका मजहब क्या कहता है कि आप सिर्फ बस हमारी, आप सारा दिन मजहब मजहब करते रहो, इबादत करते रहो? नहीं, वो ये कहता है कि आप दूसरे भी काम करो लेकिन इसको भी टाइम के ऊपर करो, है ना? कहता है ना यही बात, कहता है ना, ये तो मानते हो ना? खुद के लिए यहाँ पर आए हो ना सेशन में, खुद के लिए ये बात सुन रहे हो ना? तो ये बात आपको कहता है ना कि यार आप सिर्फ एक चीज को ना पकड़ो, दूसरी चीजों को भी पकड़ो। तो आप लोग दिन रात कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज अपनी लाइफ में एक चीज को ऐड कर लो कि अगर मैं एक चीज को जान चुका हूं तो मुझे यहाँ पर भी टाइम देना है। ठीक है, अपने आप को यहाँ पर भी टाइम देना है। अगर मैं इबादत ना करूं, दुनिया में लगा रहूं और मैं ये कहूं कि जन्नत मेरे हाथ में है, बस जन्नत मेरे हाथ में, बस जन्नत तो मेरी ही है, बाकी कोई बात ही नहीं है, तो फॉरएवर में मैनेजर का लेवल कभी भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ दो ऑप्शन है, बिजनेस करना है या नहीं करना। नहीं करना तो पक्का नहीं करना, करना है तो पक्का करना। नमाज में भी ये होता है, करना है कि नहीं करना। पढ़नी है तो उठ के पढ़ो, नहीं पढ़नी तो छोड़ छोड़ दोगे, वो आपका गुनाह लिखा जाएगा। अगर आपने ये सोचा है कि मैं अभी करता हूं लेकिन किया नहीं है, तो ये तो गुनाह हो गया ना। तो इसी तरह अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं करूंगा लेकिन ये तो कर तो नहीं रहे हो ना,
तो आपका कभी भी बिजनेस आगे नहीं जा सकता। अच्छा, ये थी अलग बात, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। इस बात को अपने अंदर समझ लो, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप लोग मेरी बातों में से ऐसी-ऐसी बात निकाल लो कि सर आपने जो ये अल्फाज बोले हैं ये बहुत गलत थे। लेकिन ये सोचें कि मैं कौन-सी सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे मुँह से निकलने वाले अल्फाज ज़बान फिसलने की वजह से इधर-उधर हो सकते हैं, बट जो मैं आपको सोच देना चाहता हूँ वो आप सोच सोचें कि सर क्या कहना क्या चाहता था। क्योंकि आप लोग खुद के लिए आए हो ना, मेरे लिए नहीं आए। अगर आप किसी और के लिए आए हो तो फिर आप दूसरों पे तनकीद करोगे, दूसरों को बुरा-भला कहोगे, ठीक है? मैंने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, इंसान की साइकोलॉजी के साथ रिलेट करके आपको थोड़ी चीज़ समझाने की कोशिश। तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक अगर किसी को यहाँ तक सारी बात जो-जो समझ गया बस वो मुझे कोई भी मैसेज कर दे, ABCD कुछ भी टाइप कर दो यार, कुछ भी कर दो, जल्दी-जल्दी कर दो, उसके बाद मैं अगला टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ। तो उस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक मैसेज मुझे कर दें। अच्छा, बुरा ABCDEFGH कुछ भी अपना नाम लिख लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? गॉट इट, ओके। जी, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 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 ओके। अब अच्छा इसको छोड़ दो, अब चैटिंग को छोड़ दो, अब चैटिंग को छोड़ दो, बात पे ध्यान दो। देखो नोट करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है? नोट करने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है। फॉरएवर में आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ चीज़ सीखा है, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल वैसे तो मेरा एक और चीज़ मैं बयान करने वाला था लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में एक और चीज़ डाल दी क्योंकि मैं आप लोगों की तरह जूनियर हूँ और मेरी नीयत साफ़ है तो इसलिए अल्लाह ताला मेरे दिमाग में एक और चीज़ नई डाल रहे हैं जो अभी-अभी मेरे दिमाग में आई है। देखें कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं नमाज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम्स हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई और मज़हब का है तो वो बुरा ना माने, ठीक है? तो अगर आप कोई इबादत कर रहे हो, ठीक है? आप किसी भी मज़हब के हो, आप इबादत कर रहे हो। मैंने इबादत कर ली, ठीक है? मैं 8 बजे इबादत पे शुरू हुआ और 8 बज के 30 मिनट तक मैंने इबादत कंप्लीट कर ली और 30 मिनट के बाद जैसे ही 31 मिनट हुए मैंने इबादत खत्म कर दी और रात के 9 बजे मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता है कि मैंने जितनी भी नमाज़ पढ़ी है, मैंने जितनी भी इबादत की है, ये सही नहीं थी, ये तो गलत थी, ये तो कबूल ही नहीं होगी। तो अब मुझे बताएँ मेरे अंदर शक पैदा हो गया कि ये तो मैं गलत किया है, मैंने गलत किया है। मेरे दिमाग में क्या आया, यार मैंने गलत किया है, ठीक है? मैं तो पास हो ही नहीं सकता, किसी सूरत 100% कभी भी मैं इस चीज़ को पास नहीं कर सकता। तो मुझे बताएँ कि क्या अगर मैंने खुद को जब मुझे खुद पे बिलीव नहीं है कि मैंने नमाज़ सही पढ़ी है, तो कोई और मुझे बता सकता है कि आपने नमाज़ सही पढ़ी है या गलत पढ़ी? मुझे खुद नहीं पता कि मैंने सही पढ़ी है या गलत पढ़ी है। अगर मैंने 100% सही पढ़ी है देखने वाले के हिसाब से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैंने सही नहीं पढ़ी, तो सामने वाला मुझे कैसे बताएगा कि यार आपकी नमाज़ कबूल हो गई है या नहीं हुई? ठीक है? यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना, बिलीव की बात लेके आ रहा हूँ, कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है कि मैंने एक चीज़ को सही किया या रॉन्ग किया है, आपको खुद ही नहीं पता कि भई मैंने तो काम कर दिया, मैंने इबादत कर दी और ये कबूल है। अब आप खुद ही बुरा सोच रहे हो, आप दिन-रात बस यही लगाए रहते हो। ठीक है, आजिज़ी इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिस तरह सहाबा कराम थे। देखिए, मैं अब मज़हब को नहीं लेके आ रहा, मैं यहाँ पे सोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ अल्फ़ाज़ों के ज़रिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो बात समझाने की कोशिश करूँ जो मेरे दिमाग में है। मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सोच की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो गलत है, तो देखिए वो कब कैसे वो ठीक होगी? वो तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती जब मैं खुद कह रहा हूँ कि वो गलत है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया मेरे सामने व्हाट इज़ मीन बाय टेक्नोलॉजी? पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ मीन बाय टेक्नोलॉजी? अब मैंने टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा लिख के दे दिया, पूरा पेज मैंने भर दिया, ठीक है? भरने के बाद 10 नंबर का एक सवाल था। जब मैं अपने सीनियर को दूँगा, अपने टीचर को दूँगा कि सर ये ले चेक करें और चेक करते वक़्त देते वक़्त मेरे ख़्याल में ये आया कि यार ये लाइन भी मुझे ख़राब लग रही है, ये भी ख़राब लग रही है, हालाँकि लिखी मैंने खुद है। फिर लग रहा है ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये तो मेरा पास ही नहीं होगा, ये तो सारा का सारा गलत है। अब मुझे ये बताओ जैसे मैं टीचर को दूँगा, टीचर भी कहेगा बेटा 0 नंबर है। खुद पे बिलीव नहीं है, लिखा भी खुद है, अपना भी दिमाग था, सारा खुद लिखा है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। लेकिन उसके बाद जब मैंने देने का वक़्त आया, जब मैंने सब लिख लिया, काम कर लिया, तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब गलत है यार, मैं तो अब नहीं कर सकता कुछ।
ये तो सब गलत हो गया, मेरा तो 0 नंबर आएंगे। तो जब खुद पे बिलीव नहीं है, खुद काम किया है, खुद मेहनत किया है, तो क्यों बुरी बात क्यों सोचते हो? आप यही चीज अगर आपको नहीं आता, एक चीज नहीं आती, इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होता, मुझे पता है कि यार मुझे प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, मुझे इनविटेशन नहीं आता, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, कम से कम इतना तो एतमाद रखो ना कि यार जो मेरी कंपनी है वो अच्छी कंपनी है, मैंने सामने वाले को बताया है, वो अमल ना भी करे लेकिन मैं तसल्ली हूं, मैं खुश हूं कि यार मैंने उसको सही बात बताई है, मैं उसको एक अच्छी चीज की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैंने उसको एक फॉरएवर के बारे में बताया है। कम से कम खुद पे तो बिलीव रखो कि यार वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा काम किया है, मैंने उसको जिंदगी में वो चीज दिखा दिया जो शायद उसको कोई भी ना दिखा सकता था। मैंने उसको एक ऐसा नॉलेज दे दिया जिसकी वजह से वो फॉरएवर को कल ना तो परसों लाजमी सर्च करेगा। ये ना करे, इसके बच्चे तो कभी ना कभी कर लेंगे। मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं ना, इनके अंदर सोच डालते वक्त मुझे बहुत खुशी होती है। देखें, जिस तरह मजहब में कहा जाता है कि एक नेक औरत जो होती है वो 7 नस्लों को मतलब नेक कर देती है, इस तरह मैं ये सोचता हूँ कि एक औरत को अगर मैं इतना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सोचो यार इसकी जनरेशन कहाँ तक जाएगी, ये फॉरएवर कल से ज्वाइन करे या ना करे। तो अपने अंदर बिलीव तो रखो, झूठ तो बोलो ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने का। आप लोग झूठ बोलोगे तो खुद फंस जाओगे। फॉरएवर के तो अंदर झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज बेस्ट है। ठीक हो गया? अब ये टॉपिक खत्म, मैं अब इस पे टॉपिक पे बात नहीं करने वाला। ठीक है, अपने आप को बिलीव रखो, बात खत्म। उसके बाद आप सब में से वो लोग मुझे बताएं जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, कितने लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? एवरीवन। फास्ट 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 फास्ट, 9 बज गए हैं। जल्दी 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 बताएं कौन कौन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अच्छा, किसी ने पढ़ी हुई है तो वो भी बता दो। अगर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ चुका है तो वो भी मुझे बता दो, किस किस ने पढ़ लिया है, मतलब जिसने कंप्लीट कर लिया यूनिवर्सिटी। कभी ना कभी एडमिशन तो लिया होगा, क्लासें तो ली होंगी, 1-2 सेमेस्टर तो पढ़ा होगा ना। फास्ट बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। एवरीवन फास्ट। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम जा रहा है। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, सब मैसेज करो भैया। बड़ा बोला तो है, मैं आपका जूनियर हूँ। जूनियर हो के मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा हूँ। क्या लेवल है मेरा? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। फॉरएवर के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, अपनी रियलिटी बताऊं, आप एक चीज सोच के हैरान हो जाओगे। मैंने फॉरएवर के लिए स्टडी छोड़ दी, डिग्रीज को आग लगाने के लिए तैयार हूँ, और मैंने आगे स्टडी खत्म कर दी, बस मैंने आगे नहीं करनी स्टडी। और अगर इस वक्त मेरे दरवाजे के ऊपर कोई ये आके बोले कि यार ये लो लेटर है और कल से जॉब के ऊपर आ जाना, तो मैं उसको कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। पता है क्यों करूं? रीजन होती है ना हर चीज के करने की, आपको पैसा चाहिए। क्यों क्यों आप लोग करते हो काम? देखो, मैंने मना नहीं किया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फॉरएवर ने आपको ये नहीं कहा कि आप लोग काम को छोड़ दो, ठीक है? आपको स्टडी से मना नहीं किया। फॉरएवर ने आपको ये नहीं कहा कि जॉब ना करो, ठीक है? बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको पैसा चाहिए, फॉरएवर पैसा दे रहा है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट कभी भी फॉरएवर नहीं देती, वो अल्लाह ताला देता है, ठीक है? बट रिस्पेक्ट एक जगह होती है कि यार यहाँ पे मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो देखो, यहाँ पर फॉरएवर में आपको रिस्पेक्ट इतनी मिल सकती है, आप जितनी मिल सकती है आप देख सकते हो। और जितना पैसे की बात करते हो, तो जितनी आपकी सोच है उतना पैसा मिल सकता है आपको। हाँ, अगर नहीं मिल रहा, फ्यूचर में नहीं मिलता, तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, ठीक है? लेकिन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं मेहनत जाया नहीं करता, ठीक है? तीसरी चीज, आपको सिक्योरिटी चाहिए बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। जिंदगी में कभी ना कभी तो आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, तो बेटा आपको सिक्योरिटी फॉरएवर दे रही है। जब हर चीज फॉरएवर दे रही है, तो मुझे ये बताओ कि मेहनत ना करने की वजह कोई वजह नहीं है। बस ऐसा ही है, कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं
कि बस कल से मुझे एक इंसान आएगा और वो मुझे बिजनेस में मैनेजर बना देगा। ओके 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 ओके, यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सेमेस्टर सेमेस्टर नो, सिक्स्थ यूनिवर्सिटी कंप्लीटेड आई हैव, अभी जाना है, ठीक हो गया। सेकंड सेमेस्टर पास्ड, ओके पास्ड वाली। पीजी में प्ले ग्रुप में हूँ सर जी। मैंने मजाक के लिए तो सेशन नहीं लगाया हुआ। ये उमर फारूक सर हैं, आगे सर इरफान वहीद लिखा हुआ है कि पीजी में हूँ, प्ले ग्रुप में हूँ। तो मैंने आपको कहा है कि यार आप लोग यहाँ पर अपने लिए आए हो, मेरे लिए नहीं लाए हो, और ना ही आप लोग अपने सीनियर के लिए आए हो। मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर आप लोग अपने लिए आए हो। मैं खुद भी गलत हूँ, आई नो, जूनियर हूँ, इसलिए बहुत बुरी बुरी बातें भी कह सकता हूँ, और मुंह से बहुत कुछ निकल भी सकता है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको एक कुछ बात करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखें, आप पूरे पाकिस्तान में से, पूरे पाकिस्तान में से, पूरा पाकिस्तान, होल पाकिस्तान, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट भी है, अगर वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी है ना, तो फिर भी आपको पढ़ने के लिए पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, नॉट पॉसिबल। मतलब पैसा तो देना ही देना है। इसके बाद 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने 6 महीने की फीस दी है, तो क्या आपको 6 महीने पढ़ना पड़ता है? 4 साल का कोर्स कर रहे हो तो 4 साल के लिए पढ़ना पड़ेगा। एक सेमेस्टर आप लोग सही नहीं पढ़ते और पेपर वाले दिन रो रहे होते हो। ठीक है, एक सेमेस्टर अगर आप लोग सही ना पढ़ो तो आप लोग रो रहे होते हो। ठीक है, आप लोग रो रहे होते हो। तो मुझे ये बताओ कि जिस तरह से आप लोगों ने 6 महीने के लिए अपनी फीस दी है, मैं फिलहाल सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूँ, तो 6 महीने की जो आपने फीस पे किया, तो पूरा महीना काम करना पड़ता है, स्लो स्लो काम। ओके सॉरी उमर फारूक सर, मैं आपको गलत समझा, मेरी बात को समझो कि 6 महीने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आप लोग 6 महीने पढ़ते रहते हो, 6 महीने आपको पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने 6 महीने की फीस पे की है। ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग 6 महीने के अंदर क्या करते हो, कि 3 महीने पढ़ते हो, 4 महीने नहीं पढ़ते हो, 2 महीने पढ़ते हो, 4 दिन नहीं पढ़ते। 6 महीने लगातार क्लासें होती हैं, हर रोज आप लोग क्लास लेने जाते हो। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, क्लास लेने जाते हो। तो जिस तरह आप लोग डेली क्लास ले रहे हो, तो फॉरएवर में जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने 2cc किया था। 2cc के लिए आपने 70,000 रुपए पे किए थे, भूल गए? भूल गए हो तो आज मेरे अकाउंट में भेज देना 70,000, फिर आपको पता लग जाएगा 70,000 रुपए की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर भूल गए हो ना कि 70,000 रुपए कितने पैसे होते हैं, तो आज मेरे अकाउंट में 70,000 रुपए भेज देना। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं है अपनी, अगर अपने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपको अपने पेरेंट्स के पैसों की कोई वैल्यू नहीं लगती, तो ऐसा करो 70,000 रुपए एक बार दोबारा मेरे अकाउंट में भेज दो, तो आपको वैल्यू की पता चल जाएगा कि जी 70,000 की क्या वैल्यू होती है। तो आप लोगों ने 70,000 रुपए पे किए हैं, और आप लोग यहाँ पे आके मजे में होते हो, 2 दिन काम करते हो, गायब हो जाते हो। क्यों, मजाक हो रहा है? स्टडी 2 दिन करते हो, क्लासे 2 दिन लेते हो, डेली काम करना पड़ता है, डेली, मजाक नहीं है। डेली काम करोगे फिर जाके कुछ मिलेगा। आप लोग 2 दिन काम करते हो, 15 बंदों को मैसेज करते हो, जिसमें से लीड नहीं आती। यार 15 मैसेज में से किसको लीड आएगी? आप 15 लोगों से मिलो, 15 लोग आप में से कोई भी दोस्त नहीं बनेगा, मुश्किल उसमें से कोई एक दोस्त आपको अच्छा मिल जाए, 100 में से कोई एक अच्छा दोस्त मिलता है। तो इसी तरह जन जो हमारे पास लीड होती है, लीड आप लोग डेली बेसिस पे इनविटेशन करोगे, डेली बेसिस पे काम करोगे, देन कुछ मिलेगा ना।
एक हफ्ता काम करते हो मैम, मैंने 4 बंदों को बस एक हफ्ता मैंने काम किया है, 4 बंदों को मैंने प्लान दिखाया है, उन्होंने नहीं किया, बस बात खत्म, फिर 1 महीने का रेस्ट होता है। मैम अगले महीने मैं अभी बस अभी मेरी कॉल है, अभी मेरा टेस्ट करवाना है, अभी मैंने कॉल करवानी है। क्यों? मजाक हो रहा है ना। खुद के साथ मजाक कर रहे हो भाई, किसके साथ मजाक कर रहे हो मुझे ये बताओ। खुद के साथ मजाक कर रहे हो, अपने आप के साथ सीरियस नहीं हो आप लोग। देखो एक बात मेरी याद रखना, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ, ठीक है? नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ अबाउट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में अपने आप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब आप लोग पता नहीं किसकी सोचों में बैठे हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने आया हूँ। मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है आपको? कोई एक बंदा बता दे। मेरी सोच पे चलना, जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज को समझना। ओके ओके ओके। देखिए आप लोग सोचते हो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है? मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप लोगों को मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पोस्टें हैं, ठीक है? ये क्या है? ये पोस्टें मैं आपको शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये पोस्टें हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीपीएस 14 14 स्केल। क्या लिखा हुआ है? 14 स्केल, ठीक है? 14 स्केल, 14 स्केल की जॉब, इसको कहते हैं स्टीनोटाइपिस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। ये मेरे एक स्टूडेंट है और ये इस वक्त मतलब कि 14 स्केल में है, ठीक है? और अ, ये देखो, अब इसकी जॉब लग गई है, ठीक है? मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा, ये पढ़ो। हाँ बकवास है, टफ है, शॉर्ट एंड जीरो, इंग्लिश स्ट्रांग, क्योंकि पता है सेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है? सब जजमेंट, ये मैसेज पढ़ो। सब जजमेंट ऑर्डर्स स्टीनो ने लिखने होते हैं, ठीक है? ये स्टीनो कौन होता है? ये वही जॉब है, ठीक है? 14 स्केल की जॉब। एक होती है नाशुक्री, ठीक है? नाशुक्री की मैं बात नहीं कर रहा, शुक्र और नाशुक्री की मैं बात नहीं कर रहा। फिर कहते हैं कहाँ फंस गए, मतलब जॉब जब लग जाती है फिर लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ फंस गए, ठीक है? और अगला देखो, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक चेयर के ऊपर आपने बैठना है, और अगर काम ज्यादा हो तो आपने 4 बजे से लेकर, ओह सॉरी, 8 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक बैठना है, ठीक है? मैंने आपको ये क्यों दिखाया है, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। देखो इसकी रीजन ये है कि दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है। अगर आपकी जॉब इस वक्त नहीं है ना, और आप लोग कंफर्ट जोन में हो, और आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं रिलैक्स हूँ, देखो इसने यहाँ पर सैलरी की बात नहीं की कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। उसने ये बताया कि टफ है, सब कुछ टफ है। 14 स्केल की जॉब, वो भी अदालत के अंदर, और वो भी स्टीनोटाइपिस्ट। आप लोग शायद इन चीजों को ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये वो जॉब है जिसको लोग अयाशी वाली जॉब समझते हैं, ठीक है? अयाशी वाली जॉब समझते हैं। उसके बावजूद उनका ये हाल है। वो ये कह रहे हैं कि स्टक्ड होके हमने बैठना पड़ता है, सब बकवास है, ठीक है? फिर ये सोचते हैं कि कहाँ फंस गए। तो देखो कोई भी चीज आसान नहीं है। तो आप लोग क्यों सोच रहे हो आसान है सब? किसको आसान समझ रहे हो? अपनी स्टडी को। तो फ्यूचर में ये होना है जो आगे आपके पड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि जॉब बुरी है, जॉब ना करो, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं की। अब आप इस सोच को मत देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझो। क्लियर है? कौन सी चीज को आप आसान समझ रहे हो? फॉरएवर को आसान समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप लोगों ने टाइम नहीं देना तो आप लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते। आपको डेली बेसिस पे टाइम देना होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देना होगा, ऐसे नहीं बनोगे। इसके बाद
ये देखो, अब मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये ये मैंने क्यों दिखाया है, देखो, ये वो गर्मी है जिस गर्मी के अंदर आप लोग एसी से निकलते हो कमरे से बाथरूम तक, तो आप लोग ये कहते हो कि उफ गर्मी, उफ गर्मी। ये उस गर्मी में इतना स्ट्रगल काम कर रहे हैं, कितना टाइम, 8 से 3 बजे तक आप लोग इतने स्ट्रगल कर लेते हो, इतनी स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो। या ये चीज सोचो ना कि कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे हो। फॉरएवर को बुरा कहते हो, फॉरएवर काम नहीं करती, तो हमें बताओ कि क्यों काम नहीं करती, हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने इस्लाम की एग्जांपल दी कि इस्लाम इज द बेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी लोग काफिर हैं। वाई? ठीक है, इसी तरह यूट्यूब के ऊपर जाओ तो वहां पर आपको तो सबसे पहले तो लोग ये कहेंगे, मिसाल के तौर पे मेरा नाम अहमद है, तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी आई होंगी कि अहमद जिसका नाम होता है वो ऐसा इंसान होता है, वो ऐसा इंसान होता है। अब वही वीडियो एक दूसरे इंसान ने बनाई, वो कहेगा कि अहमद जिसका भी नाम होगा वो एक अच्छा इंसान होगा, वो झूठ बोलेगा। दूसरा कहेगा नहीं वो झूठ नहीं बोलेगा। तीसरा बोलेगा वो धोखेबाज होगा। यार आपको अपने आप के नाम के हजारों लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि यार जिसका ये नाम होता है ना वो बहुत बुरा होता है। तो फॉरएवर के भी इसी तरह है, किसी ने अगर बुरा कह दिया है तो एक बंदे ने कहा है ना, जाके सर्च तो करो किस किस की बातें मानते हो आप लोग। कल भी मैं एक चीज शेयर कर रहा था अपने लोगों के साथ, अपने जो लोग मेरे साथ ऐड हैं, मैंने रॉल्फ क्लिफ के अंदर। ठीक है, अब इस बंदे के बारे में मैंने क्या देखा, अब आप लोग ये देखो, एक चीज देखो, इसने लिखा क्या हुआ है, इसने ये लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड टॉप 3 नेटवर्कर, यूरोपन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नेटवर्कर नंबर 1 इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तीसरी बात, ये क्या लिखा हुआ आखिर में, मोर देन 21 ईयर्स, 21 साल हो गए इसको। आप लोग इसको तो फिर फॉलो नहीं करते, अगर आप लोग को ये कह रहे हो कि फॉरएवर काम नहीं करती, फॉरएवर बुरी है, इसको तो फॉलो नहीं करते आप लोग। आप लोगों को क्या नजर आता है, आजाद चाय वाला नजर आता है जो ये कह रहा है कि जी फॉरएवर बुरी है आप लोग ना करो। तो आप लोग ये कहते हो कि जी मुझे प्रोस्पेक्ट आके ये कहता है कि ये फॉरएवर की वीडियो आई हुई है, उसने बोला है फॉरएवर गंदी है, तो इसलिए मैं काम नहीं करता, तो इसलिए आप लोग भी नहीं करते। यार खुदा का खौफ करो। अगर कल मैंने एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। कल मुझे एक बंदे ने कहा कि आपका जो मतलब कि आजाद चाय वाला है वो ये बात कह रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसको एक बात बोली। क्या बात बोली मैंने उसे, ये देखें, मैंने उसे क्या दिखा, यहाँ पे सब्सक्राइबर देखें इसके, सब्सक्राइबर देखें इसके, 1.13 मिलियन, तकरीबन 10 से 11 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें 18.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यार आप लोग मुंह से एक अल्फाज तो निकालो कि भाई आप किसको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करोगे या उसको करोगे। थोड़ी सोचने वाली बातें हैं। आप लोग अब मैं आपको हर बात का प्रूफ तो नहीं दिखा सकता कि फॉरएवर इतनी अच्छी है, फॉरएवर ये कर रही है, फॉरएवर ये कर रही है, हर चीज आप लोग जानते हो, सारों की बातें मानते हो, अपने आप की ही मानते हो। तो सबक इस क्लास के अंदर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि सबक ये है कि हर सूरत आपको मेहनत करनी है। आपकी जॉब लग गई है ना, मैंने आपको जॉब जिसकी लग गई है मैंने आपको वो भी बताया है, और एक अच्छे लेवल वाले की बात बताई है। ठीक है, और जिसकी जॉब नहीं है, जो मजदूर है, उसकी भी मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, और अभी भी आप लोग किस सोच में पड़े हो कि मैंने काम नहीं करना। यार डेली बेसिस पे काम करो, डेली का काम डेली होता है, अपने आप के साथ लगे हो ना। मिलियनेयर कभी भी ब्रेक नहीं मारता। ठीक है, वो अपने आप को मुसीबत नहीं समझता।
आप लोग एक दिन इनविटेशन करते हो, अगले दिन समझते हो यार मैं कल करूंगा। वाई? आप लोग मोबाइल के साथ करते क्या हो? जितनी गेम्स हैं फजूल उनको डिलीट करो। मेरे पास भी गेम्स होनी चाहिए थी, देखो हैं गेम्स मेरे पास। नजर आती हैं आपको गेम्स? नजर आती है आपको गेम्स? क्यों नहीं है? हमारे पास भी होनी चाहिए थी भाई, गेम खेलो, माइंड फ्रेश करो। लोग कहते हैं ना कम से कम 10 मिनट तो होने चाहिए गेम माइंड फ्रेश होने के लिए। तो यार एक चीज अपने आप के साथ तो सीरियस हो जाओ। अभी मैं आप लोगों को क्या क्या प्रूफ करूं? प्रूफ करने के लिए अब आगे बहुत कुछ है, डेली बेसिस पे हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। मैं फातिमा ने कहा था कि आपने बहुत सारी चीजें लोगों को प्रूफ करनी है, और आपने शो करना है कि फॉरएवर की क्या पावर है, और लोग अगर इसको बुरा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो देखें वो प्रूफ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ही मिलेंगे। अब आप लोग अगर डेली बेसिस पे अपने आप के साथ सीरियस हो जाओगे तब। अगर आप लोग एक चीज के साथ अटैच नहीं हो तो आप कभी भी विनर नहीं बन सकते। मैट्रिक के अंदर मैट्रिक के अंदर एक बच्चे के 76% मार्क्स आते हैं। मैट्रिक के अंदर एक बच्चे के 76% मार्क्स आते हैं। एफएससी के अंदर उसी बच्चे के 49% मार्क्स आते हैं। पता है इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है स्टडी से दूरी। जिस चीज से जितना दूर जाओगे ना उतना उस चीज में रिजल्ट जीरो होता जाएगा। तो आप लोग फॉरएवर के साथ लगे रहोगे, फिर जाके आप लोगों का लेवल बनेगा ना। 76 से 86 उस वक्त होगा जब डेली बेसिस पे करोगे। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा, तो अगले दिन जीरो पे चले जाओगे, अगले दिन कम हो जाएगा, हो ज्यादा नहीं हो जाएगा। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। कब से काम कर रहा हूँ? जून में मैं आया था, जून में, जून 2021 में मैं आया था, और स्टिल अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ? मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने स्टडी भी छोड़ी है फॉरएवर के लिए, और 1 साल होने वाला है, अभी भी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। और अगर मैं ये सोचूं कि फॉरएवर काम नहीं करती, फॉरएवर ने मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं देना, तो क्या लगता है आपको मेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। मुझे इतना फॉरएवर के ऊपर यकीन था कि मैंने स्टडी छोड़ दी। मैंने कहा कि अगर मैं, अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है ना, तो मुझे पता है कि फॉरएवर में बहुत कुछ मिल सकता है। तो अगर मुझे आज नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत का फल मुझे कल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। फॉरएवर देती है, इतना पता है। और मुझे कुछ पता हो या ना हो, मुझे इतना पता है फॉरएवर देती है। और इतना भी पता है कि मेहनत जाया नहीं जाएगी, ये भी पता है। क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि आप मेहनत करो, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। उसने ये नहीं कहा था कि फॉरएवर में मेहनत करोगे तो फॉरएवर में जाया चली जाएगी, और किसी और जगह पे करोगे तो वहां पे जाया नहीं होगी। स्टिल स्टिल असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ यार, सोचने की बात है। अब आप लोग मुझसे रिलेट ना करना कि यार ये तो 1 साल होने वाला है और ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का नसीब अलग लिखा होता है, तकदीर अलग लिखी होती है। आप लोग अपने आप के बॉस हो। आप लोगों की तकदीर मेरे वाली नहीं है कि अगर मैं 1 साल में असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, आपको क्या पता है कि मैं अगले महीने मैनेजर बन जाऊँ? आपको पता है? नहीं है ना पता। तो आप लोग मेहनत तो करो। अगर आपको यकीन नहीं है कि यार मैं मैनेजर बन सकता हूँ, यकीन नहीं है ना, आपको यकीन नहीं है कि यार फॉरएवर काम करती है, आपको यकीन नहीं होता कि यार मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, आपको यकीन नहीं होता कि मैं अगले दिन 2सीसी कर लूंगा, तो मेरा बेटा एक बात याद रखना, आपको ये भी यकीन नहीं होना चाहिए कि आप लोग अगले दिन जॉब करोगे। क्योंकि अगर आपको खुद पे इतना यकीन नहीं है ना, तो जॉब भी छोड़ दो। ये ना सोचो कि मेरे अगले दिन पे 85% मार्क्स आएंगे, मैं तो इतने जीबीए ले लूंगा। अगर आपको उस चीज का यकीन है तो फिर इधर भी यकीन खुद ब खुद बनेगा अगर आप लोग काम करोगे। अपनी नीयत को, अपने आप को सेटिस्फाई करो, अपने आप के साथ डेली बेसिस पे काम करो। अगर आप लोगों का डेली बेसिस पे कोई एक बंदा डेमो सेशन में नहीं जा रहा, तो समझ लो कि कमी आपके अंदर है। फायदा मुझे नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि मैं जूनियर हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं आपका जूनियर हूँ, ठीक है? लेकिन एक बात बता दूं कि फायदा मुझे नहीं होगा अगर आपका कल से कोई पर्सन डेमो सेशन में जाएगा। कम से कम आप खुद को तो देखो यार, कौन सी लर्निंग आपको नहीं मिली? मैम ने क्या प्रोवाइड नहीं किया आपको? आपने मैम से पूछा है? नूर मैम से आप किसने पूछा? आपने अपने सीनियर से पूछा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, उसने नहीं बताया?
तो अपने आप के साथ सीरियस हो जाओ। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप लोग अपने आप के साथ मोटिवेट नहीं हो सकते। कल से अपने फादर को कह दो कि अगर मेरी जॉब ना लगी तो, वो क्या कहेगा? कुछ कहेगा? बेटा लग जाएगी। तो उससे ये भी कहो कि फॉरएवर मैं काम करता हूँ, तो यहाँ भी मैनेजर किसी न किसी दिन बन जाऊँगा। लेकिन बात ये है कि काम करना पड़ेगा। अगर फॉरएवर में काम नहीं करते हो, फिर एक दिन ऐसा करो, 1 सेमेस्टर छोड़ दो। खुद को थोड़ा-सा चैलेंज दो ना, ठीक है? मेरी डायरेक्ट्स थी, लेकिन लोगों ने बिज़नेस छोड़ दिया, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, मैंने तो नहीं छोड़ा ना। कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, दैट्स नॉट मीन। कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, तो वो मुझे खो देता है। उन्होंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है, और वो मैं था। अगर मैं किसी का अपलाइन था, तो आज भी हूँ, अगर वो वापस आ जाएँ, तो उन्होंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है। मुझे खो दिया है उन्होंने, और मैं बहुत कीमती हूँ। मैं अपने आप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अपने आप को भी ऐसा बनाओ यार। कहाँ मीटिंग हमने 8:30 बजे स्टार्ट की थी, 9:40 पे मैंने बोलना शुरू किया था, ठीक है? जो मेरी डायरेक्ट्स थी उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ने का क्या मतलब है? फॉरएवर बुरी है? हाँ, बुरी है। हज़ारों ऐसे वाक़यात पड़े हुए हैं कि एक मज़हब से दूसरे मज़हब में लोग चले जाते हैं। तो एक अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लो, एक अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लो कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी अगर आप लोग डेली बेसिस पे जाते हो, कि वो जो रास्ते में बाइक के ऊपर, रिक्शे के ऊपर और बस स्टैंड के ऊपर जो धक्का खाते हो ना, ठीक है? धक्का खाते हो। आप लोग डेली, ये एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत अरसा पहले एक मैम को दी थी, मुझे याद नहीं, सीरत मैम को आई थिंक मैंने दी थी। अब आप लोग भी सुनो कि आप लोग यूनिवर्सिटी महीने में 30 दिन जाते हो। 30 दिन में आप लोग सुबह जाते हो, शाम वापस आते हो, ठीक है? तो मतलब एक बार आना और एक बार जाना, कितनी बार हो गया? 60, 60 धक्के खाते हो। यूनिवर्सिटी की क्लास लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए, जिसका इतना भी यकीन नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, उसके बावजूद आप लोग 60 धक्के खाते हो 1 महीने में। बाइक के ऊपर धक्का खाते हो, ज़लील होते हो, अपना पेट्रोल लगाते हो, उठ के जाते हो, ठीक है? अब जो लोग कहेंगे ना, जी हम तो खुशी से जाते हैं, जी मुझे पता है आप लोग कितना खुशी से जाते हो। सुबह उठते हो ना जिस वक़्त, और किस तरह, किस मूड के साथ उठते हो, मुझे सब पता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं खुशी से जाता हूँ, मजबूरी बन गई है। डेली बेसिस पे अटेंडेंस देनी पड़ती है, इसलिए जाते हो। अगर आपकी छुट्टी होती ना, आप कभी भी 8 बजे ना उठते। यूनिवर्सिटी जाना होता है, इसलिए आप लोग 8 बजे उठते हो। इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव होता है कि आप लोग खुशी से वहाँ पर जो है ना नहीं उठते। तो आप लोग किसी भी टाइम के स्टूडेंट हो, ये अलग बात है। तो देखो, अगर आप लोग धक्के खाते हो ना, स 30 दिन तक 60 धक्के खाते हो रिश्के के ऊपर, रिश्के में आते हो, जाते हो, लोगों की बातों का शिकार होते हो। फीमेल्स के लिए तो ये बात है कि वो लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, वो शायद यहाँ पर लोग ये बोलें कि ये इर्रेलेवेंट है। देखें, फीमेल्स मर्दों की नज़रों का शिकार होती हैं, ठीक है? ये बात मैंने आपको कह दी है। आप लोग डेली बेसिस पे भी डिस्कस करते हो, लेकिन बिज़नेस में ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अब ये जो शिकार होना, ये क्या है? ये भी धक्का है एक समझ का। मिसाल के तौर पे ये धक्का है। तो आप लोग 1 सेमेस्टर के लिए 1 महीने में 60 धक्के खा सकते हो। तो मुझे बताओ, आपके कितने प्रॉस्पेक्ट हैं? क्या आप 1 महीने में 60 प्रॉस्पेक्ट का आपको धक्का देते हैं? 1 महीने में आप लोगों ने कभी 60 प्रॉस्पेक्ट्स आपने आपको कभी उन्होंने धक्का दिया है? कोई ऐसे 60 प्रॉस्पेक्ट हैं जिनको आप डेमो सेशन में लेकर आए हो और वो आपको छोड़ के चले गए हों? जिस तरह आप लोग 60 धक्के खाते हो ना, तो हर बाइक पे किक लगाते वक़्त सोचना, रिक्शे के ऊपर बैठते वक़्त सोचना, और अपनी बस की सीट के ऊपर बैठते वक़्त सोचना कि हमने क्या किया है। अगर हम लोग यहाँ धक्का खा सकते हैं, तो फॉरएवर में भी हम लोग धक्का खा सकते थे। वहाँ पर भी अगर हम किसी को इनवाइट कर लेते, वो हमें छोड़ के चला जाता, हमारा एक्सपीरियंस तो हो जाता। गाड़ी में रोज़ आने-जाने से क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपका? एक डेली बेसिस पे लोग नए-नए देख रहे हो, या फिर रोड नया हो जाता है डेली बेसिस पे? अगर आप लोग डेली बेसिस पे 2 धक्के खा सकते हो ना यूनिवर्सिटी आने और जाने के लिए, तो इसी तरह आप लोग कम से कम 2 लोगों को डील कर सकते हो।
डेली बेसिस पे 2 लोगों को मैसेज कर सकते हो, डेली बेसिस पे 2 मिनट फॉरएवर को दे सकते हो। तो हर चीज कर रहे हो, कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो, किसी दिन मैनेजर बन जाएंगे, मैं बनाऊंगा ना मैनेजर। ऐसा करो, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से हर एक को मैसेज करो, भाई मैं फॉरएवर छोड़ रहा हूँ, मेरी जगह पे तू कर ले, जो इनकम आएगी मुझे दे देना, ठीक है? जो भी तू कमाएगा ना, हम आधा आधा कर लेंगे खैर, या फिर तू मुझे ही दे देना 50%। ऐसा हो सकता है? आपको काम खुद करना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं जागोगे, कोई नहीं जागने वाला, ठीक है? रातों को जागना पड़ता है, नसीब उनके जागते हैं जिनकी रातें जागती। पता नहीं ये जुमला मैंने सही बोला या गलत, ठीक है? जब तक रातों को जागोगे नहीं, तो तब तक आप लोग कामयाब कैसे होंगे? आखिर में एक चीज, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। आखिरी चीज है, इसके बाद आप लोग जो है वो जा सकते हो। ये चीज लाजमी देखना, आंखें बंद करके देखना। ये जो वीडियो है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? और इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। इस वीडियो को आपने एक बार सुनना है कि इतना बड़ा शाहरुख खान आज वो इस लेवल तक पहुंच गया है, और वो यहाँ पर एक बात कहता है कि जब मैं बम्बई में पहली बार आया था तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अगर आप लोग इसकी पेमेंट देखो, इसका अकाउंट चेक करो, 600 पता नहीं मिलियन थे, कि पता नहीं कितना इसके पास, पता नहीं कितना पैसा है इसके पास। तो यार और मुंबई में जब ये आया था, इसने कहा था कि मैं रास्ते नहीं जानता था मुंबई के, और आज देखो इसको कौन नहीं जानता। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान, नाम सुना होगा? नहीं सुना तो ये वीडियो लाजमी देखना। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? पता नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं चला रहा कि पता नहीं आपको यहाँ पे वॉइस आएगी या नहीं आएगी। ठीक हो गया? ये आपने लाजमी देखनी है, आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग मजाक कर रहे हैं ना। कौन सा ऐसा कामयाब इंसान है जिसने मेहनत नहीं की? इससे पूछो इसने कितने धक्के खाए हैं। इसकी वीडियो तो सुनो, आपको हर चीज झूठ लगती है, मजाक लगती है। और है भी कब की? 5 साल पहले की वीडियो है। 5 साल पहले भी ये बात कह रहा था कि मैंने कितने स्ट्रगल बर्दाश्त किया। और आप लोग कहते हो मैं स्टडी कर रहा हूँ, फॉरएवर में कैसे काम करूंगा? खुदा का खौफ करो भाई, ऑनलाइन काम है, अभी भी आप लोग नखरे करते हो। एक 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 इंसान, एक प्रोस्पेक्ट को अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन करवा लिया, फॉरएवर आपको 15,000 दे रही है, ठीक है? पेमेंट की बात करते हो ना आप लोग, 15,000 दे रही है। स्टडी करते वक्त कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको 15,000 देगी, और इतना रिलैक्स माहौल में? कोई आपको दे सकती है? नहीं दे सकती। कौन सी जॉब देगी? और टाइम दोगे तो आखिर कितना दोगे, फिर मुझे ये भी बताओ। कर सकते हो बर्दाश्त? डबल डबल काम कर सकते हो? मजदूर को देखा है कभी? डबल मजदूरी भी करते हैं कभी कभी, 8 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक डबल मजदूरी भी करते हैं वो। पहले 8 बजे से 4 बजे तक 1,000 रुपए कमाते हैं, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 1,000 रुपए कमाते हैं। हजार और हजार, 2,000 के लिए 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार काम करते हैं। और आप लोग क्या, चेयर में जाके बैठना होता है, सुनना होता है, हाथ से लिखना होता है। आई नो कि आप लोगों का ब्रेन बहुत ज्यादा मतलब यूज हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आप लोग 10 गुना, 100 गुना बेहतर हो यार उन लोगों से जो वो बेलचे के साथ जो मट्टी अभी उठा रहे थे और इतना बड़े ट्रक के ऊपर फेंक रहे थे। इतनी स्ट्रगल एक दिन कर लो ना, ये उठा के एक बार चेक कर लेना, एक बार ईंट उठा के ना सर पे रख के और 10 कदम चल लेना, आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि यार मैंने क्या करना था, क्या कर रहा हूँ। आपको पेरेंट्स ने रिलैक्सेशन दी हुई है, आपको पेरेंट्स ने इतना मतलब के फूल की तरह रखा हुआ है कि बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, आपकी कामयाबी के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने आपको 2 सीसी की प्राइस इसलिए नहीं दी थी कि आप लोग फ्यूचर में जो है आप लोग कुछ भी करो, अपनी मर्जी करो और काम ना करो, ठीक है? सो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग ये सोचते हो कि फॉरएवर के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा बातें बोल रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह
आपको प्रूफ सब दिखाएंगे। आपको प्रूफ की क्या जरूरत है, ऑलरेडी आप लोग इतना अच्छे तरीके से जानते हो। जैद यूनिस सर, मैं किसी को हर्ट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे।